हेलो विद्यार्थियों, सर्वोदय साइंस कैंपस की ऑनलाइन क्लासेस पर मैं शमसुद्दीन खान आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम अनिवार्य हिंदी की ऑनलाइन क्लास आरंभ कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले संतवाणी नामक पाठ पद्य के अंदर लिया गया है, जिसमें संतों की वाणी का संकलन किया गया है, जिनमें कबीरदास जी, तुलसीदास जी और कृपाराम खेड़िया के दोहों को इस पाठ में संकलित किया गया है। तो सबसे पहले हम कबीरदास जी के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करते हैं, क्योंकि पेपर में भी 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है और उसमें कवि का संक्षिप्त परिचय पूछा जाता है। तो आज हम कबीरदास जी के बारे में जानकारी करते हैं। कबीरदास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था और उनकी मृत्यु सन 1518 ईस्वी में मगहर नामक स्थान पर हुई थी। मगहर नामक स्थान पर कबीरदास जी को हिंदी साहित्य की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि माना जाता है। देखिए, ज्ञानाश्रयी शाखा के ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी 2 शाखाएं होती हैं। प्रेमाश्रयी का मतलब होता है सगुण भक्ति धारा और ज्ञानाश्रयी का मतलब होता है निर्गुण भक्ति धारा। तो कबीरदास जी को ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि अर्थात प्रमुख या प्रतिपादन करने वाले कवि के रूप में जाना जाता है और इन्होंने समाज सुधार का महत्वपूर्ण कार्य किया, इसलिए इन्हें महान समाज सुधारक भी कहा जाता है। इन्होंने समाज में फैली हुई, तत्कालीन समाज में यानी उनके समय में फैली हुई छुआछूत, जो एक बहुत बड़ी बीमारी थी, बुराई थी, उस बुराई को दूर करने के लिए प्रयास किया। धार्मिक आडंबर, जो धर्म के नाम पर दिखावा किया जाता है, उसका विरोध किया। ऊंच नीच की भावना जो समाज में फैली हुई थी, उसका भी विरोध किया। और समाज में एक बहुत जटिल समस्या जो थी, बहुदेववाद, अर्थात अनेक देवी देवताओं की स्तुति करने वाले समाज का भी उन्होंने विरोध किया था। उन्होंने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसमें बताया गया है, उस सिद्धांत का नाम है आत्मवत् सर्वभूतेषु, अर्थात सभी प्राणी अपने समान हैं। अर्थात जो कष्ट या सुख मुझे महसूस होता है, वैसा ही कष्ट या सुख दुख दूसरों को महसूस होते हैं। उसे कहा जाता है आत्मवत् सर्वभूतेषु, अर्थात जैसा मैं अनुभव करता हूँ वैसा ही सभी अनुभव करते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, इसीलिए उन्हें पहले समाज सुधारक कहा जाता है और उसके बाद में कवि कहा जाता है। अब आगे बात करते हैं
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर कहा है। वाणी का डिक्टेटर क्यों कहा है? क्योंकि उनकी वाणी में सपाट बयानी, स्पष्टवादिता और तटस्थता आदि के गुण स्पष्ट रूप से झलकते हैं। उनकी वाणी स्पष्ट है क्योंकि उन्होंने एक साधु के जैसा जीवन व्यतीत किया है और पूरे भारत का स्थान स्थान का भ्रमण किया है। इसलिए बहुत सारे क्षेत्रों की भाषाओं के शब्दों का प्रयोग उनकी भाषा में मिलता है। इसलिए उनकी भाषा को सदुक्कड़ी या मिश्रित भाषा के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने समाज में सुधार करने के लिए जो उपदेश दिए, जिन पदों को उन्होंने गाया, जिन उपदेशों को लोगों के लिए प्रेषित किया, उन उपदेशों को उनके शिष्य ने, जिसका नाम है धर्मदास ने बीजक नामक काव्य संग्रह में संकलित किया और बीजक के 3 भाग बना दिए, जिसमें साखी, सबद, रामायणी आदि प्रमुख भाग हैं। कबीरदास जी का यह काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि के रूप में जाना जाता है। हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि के रूप में जाना जाता है। अब देखिए, कबीरदास जी के दोहों का इस पाठ में जो संकलन किया गया है वो सदाचार, न्याय नीति, बुद्धि विवेक आदि पर बल देता है। लोगों में सदाचार की भावना प्रेरित करता है, न्याय नीति की भावना प्रेरित करता है और लोगों को अच्छे लोगों की मित्रता करने के लिए संदेश देता है, अच्छे लोगों से मित्रता करने के लिए प्रेरित करता है। आज हम कबीरदास जी के बारे में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम इनके दोहों की व्याख्याएं करना आपको सिखाएंगे कि इनकी व्याख्याएं कैसे की जाती हैं और पेपर में वो कितने नंबर की आती हैं। धन्यवाद।